न्यूज है उत्तरी गाजा से। खबर है कि इजराइल की सेना ने वहां मौजूद शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया है। इजराइल ने वहां अपने खतरनाक टैंकों को उतार दिया है। शिफा अस्पताल के पास हमास के लड़ाकों और इजराइल के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों तरफ से जारी भीषण गोलीबारी की वजह से आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी मच गई है और लोग जान बचाने के लिए वहां से भागने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शिफा अस्पताल में ही हमास का कमांड सेंटर होने का दावा किया जाता है और इजराइल के मुताबिक हमास के लड़ाकों को आदेश वहीं से मिलता है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, गाजा सिटी के शिफा अस्पताल में जिसे आईडीएफ के लोगों का कहना है कि वो आतंकियों का सेंटर है, मुख्यालय है और कमांड सेंटर है, वहां लगातार हमले जारी हैं। तोप और टैंक के अलावा हवाई हमले भी जारी हैं और चारों तरफ से आईडीएफ के जवानों ने शिफा अस्पताल को घेर रखा है। आतंकियों के साथ भी फायरिंग हो रही है और एक के बाद एक 5 धमाके हुए जो गाजा से खबरें मिली। कल इसी तरह के हमले में शिफा अस्पताल के क्वार्टर में 50 आतंकियों के ढेर होने की खबर थी और आईडीएफ ने इस तरह का बयान दिया था। तो लगातार शिफा अस्पताल पे फोकस है और अगर शिफा अस्पताल पे कब्जा कर लिया आईडीएफ के जवानों ने तो समझ लीजिए कि हमास के खिलाफ उनकी आधी लड़ाई पूरी हो जाएगी। और इसी वजह से इजराइल ने हमास की कमर तोड़ने के लिए उत्तरी गाजा में मौजूद शिफा अस्पताल पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी और इजराइल के सैनिक वहां हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मौत दे रहे हैं। लेकिन दावा किया गया कि हमास के लड़ाके भी वहां इजरायली फौज पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। हालांकि इजराइल ने पूरी तैयारी के साथ शिफा अस्पताल पर धावा बोला और टैंकों के साथ अस्पताल के आसपास के इलाके को घेरकर बमबारी शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि शिफा अस्पताल के करीब एक विस्फोट के बाद लोग दहशत में आ गए और जान बचाकर भागने लगे। दावा किया गया कि इजराइल के इस एक्शन से भड़के हमास के लड़ाकों ने जोरदार पलटवार कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से ऐसी गोलीबारी हुई कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और खौफ में आए सैकड़ों परिवारों ने वो इलाका छोड़ दिया। लेकिन शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो वहां से निकलने के लिए सफेद झंडे तक लहरा रहे हैं। लेकिन इजराइल ने आरोप लगाया कि उस अस्पताल में मौजूद हमास के लड़ाके वहां से लोगों को निकलने नहीं दे रहे और अस्पताल से निकलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इजराइल के मुताबिक शिफा अस्पताल में घिरे हमास के लड़ाके वहां मौजूद आम लोगों का इस्तेमाल एक ढाल की तरह कर रहे हैं ताकि उन्हें इजराइल की फौज के हमलों से बचकर निकलने का मौका मिल सके। इजराइल के मुताबिक भारी गोलीबारी के बीच अस्पताल से निकलने के लिए लोग सफेद झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन हमास के लड़ाके उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाके अपने कमांड सेंटर को बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। यही वजह है कि वो अपने ही लोगों को गोलियों का निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे। लेकिन दावा किया गया कि इजराइल इस बार वहां कोई रहम बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि इजराइल की सेना का मानना है कि हमास ने शिफा अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है, जहां से इजराइल पर हमले का आदेश दिया जाता है। इजराइल की सेना ने एक रोज पहले ही दावा किया कि हमास उत्तरी गाजा से अपना कंट्रोल खो चुका है और वहां उसके ज्यादातर ठिकाने बर्बाद किए जा चुके हैं। ऐसे में शिफा अस्पताल उसका आखिरी बड़ा ठिकाना हो सकता है। इसीलिए इजराइल की सेना उस पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ी, क्योंकि इजराइल का दावा है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाने वाला शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है और अस्पताल के ठीक नीचे हमास की सुरंगें मौजूद हैं, जिनमें जाने का रास्ता शिफा अस्पताल के वार्ड से होकर जाता है। यही नहीं, इजराइल की सेना के मुताबिक हमास ने अस्पताल के करीब ही हथियारों का एक गोदाम भी बना रखा है, जिसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार रखे हैं, जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले के लिए करते हैं। शिफा अस्पताल के नीचे हमास का ठिकाना होने के दावे को साबित करने के लिए इजराइल ने जंग के दौरान पकड़े गए हमास के लड़ाकों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास के 2 लड़ाके नजर आए, जिनसे इजराइल के अधिकारी सवाल जवाब करते दिखाई दिए। इस पूछताछ के दौरान उन लड़ाकों ने कबूल किया कि हमास ने शिफा के साथ साथ गाजा के कई अस्पतालों के नीचे सुरंगों में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। यही नहीं, वीडियो में एक लड़ाके ने यह भी बताया कि जंग के दौरान हमलों से बचने के लिए हमास एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिनके जरिए हथियारों और लड़ाकों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। और इजराइल का आरोप है कि हमास जंग की शुरुआत से ही इसका फायदा उठा रहा है। हालांकि इजराइल ने इससे पहले भी शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने का सबूत दिया था और एक वीडियो जारी कर शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क होने का दावा किया था।
और इजराइल ने ये आरोप लगाया था कि हमास ने गाजा के अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में आतंक का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा हुआ। मतलब उसने जमीन के ऊपर अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों की इमारतें बनाई, लेकिन उनके नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। इजराइल ने जो वीडियो जारी किया था उसमें बाकायदा उन सुरंगों में घुसने के रास्ते, वहां हथियार लाने के लिए बने अड्डे और यहाँ तक कि हमास के मीटिंग रूम तक दिखाए गए थे। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने जानबूझकर इसके लिए स्कूल और अस्पतालों को चुना, क्योंकि हमास ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर इजराइल ने उसके अड्डों पर हमला बोला तो उसके लड़ाके इन्हीं अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में अपनी जान बचा लेंगे। इजराइल के मुताबिक हमास ने ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा था कि इजराइल अस्पतालों और स्कूलों जैसी जगहों पर कभी वार नहीं करेगा। और हुआ भी यही, क्योंकि इजराइल ने जंग के शुरुआती दिनों में गाजा के अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन हमास को जड़ से मिटाने के लिए उसने उत्तरी गाजा के अस्पतालों को पूरी तरह से घेर लिया और वहां बम बरसाने शुरू कर दिए। खबर है कि इस कड़ी में इजराइल की सेना ने शिफा के अलावा 2 और अस्पतालों को निशाना बनाया, जिनमें इंडोनेशिया अस्पताल और अल कुद्स अस्पताल शामिल हैं। ये दोनों अस्पताल उत्तरी गाजा में मौजूद हैं। इजराइल को शक है कि इन अस्पतालों के नीचे भी हमास के ठिकाने हैं, इसीलिए इजराइल ने उन्हें भी घेर कर हमले शुरू कर दिए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजराइल के हमलों की चपेट में आकर कई बेगुनाह फिलिस्तीनी मारे गए। यही नहीं, इजरायली बमबारी में इंडोनेशिया और अल कुद्स अस्पताल की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। इस बीच इजराइल ने हमास की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाली उसकी सुरंगों का पता लगाने के लिए अपने जासूसी ड्रोन उतार दिए, क्योंकि इजराइल की सेना का दावा है कि हमास की सुरंगों का जाल गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों से होकर गुजरता है और इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके उन सुरंगों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना को उन्हें ठिकाने लगाने में परेशानी होती है। क्योंकि दावा है कि हमास ने गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना रखी, जो घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरती हैं। और हमास की इन सुरंगों का पता लगा पाना इजराइल की सेना के साथ वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए भी चुनौती बन गया है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसीलिए इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर जासूसी ड्रोन एल्बिट हर्मेस 450 को गाजा में उतार दिया, ताकि जमीन के नीचे बसी हमास की दुनिया का नक्शा निकाला जा सके और वहां छिपे हमास के एक एक लड़ाके को मौत के घाट उतारा जा सके। क्योंकि इजराइल के मीडिया का दावा है कि इजराइल का ये जासूसी ड्रोन निगरानी के लिए बेहद कारगर है। इसे इतना ताकतवर माना जाता है कि ये पाताल में छिपे दुश्मन का भी पता लगा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन को जासूसी के लिए बेहद सटीक माना जाता है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन एक बार में करीब 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक बताई गई। एल्बिट हर्मेस 450 ड्रोन करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सबसे खास है इसका रेडार सिस्टम, जो जमीन के नीचे होने वाली हलचल का भी पता लगा सकता है, वो भी 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। ऐसे में इस ड्रोन के गाजा में पहुंचने से इजराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगों का पता लगाना आसान हो सकता है।